गाइस, कल बिटकॉइन ने अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बिटकॉइन का प्राइस डंप हो रहा है, क्या है नए वर्ल्ड वॉर 3 के टेंशंस के पीछे की वजह, मार्केट में रिसेशन के फियर्स क्यों आ गए हैं कल की जॉब रिपोर्ट के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट M2 मनी सप्लाई ने अपना एक लोअर लो तोड़ते हुए नीचे जाना चालू कर दिया है। यूजुअली बिटकॉइन M2 मनी सप्लाई को 90 डे के लैग पे फॉलो करता है और ये दिखा रहा है कि अभी भी काफ़ी मनी सप्लाई है जो कि बिटकॉइन को ऊपर लेके जा सकता है, बट सितंबर के अराउंड हमें एक बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ है आज के अपडेट वीडियो में। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो और इसी के साथ बिना टाइम को वेस्ट किए आइए चलते हैं आज के अपडेट वीडियो में। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिक्विडिटी हीट मैप को देखते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे बिटकॉइन अपने सपोर्ट पे आ रहा था वैसे वैसे लॉन्ग पोजीशंस ओपन हो रही थी और वो सारी लिक्विडिटी खाते हुए बिटकॉइन और नीचे की तरफ आ गया है। और अगर हम आर्ली चार्ट पे देखें तो अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के बिटकॉइन का प्राइस परफेक्टली रिजेक्ट हुआ है। तो मेरे ओपिनियन में बिटकॉइन का प्राइस और नीचे आ सकता है। गाइज, जैसा कि हमने प्रीवियस अपडेट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये पूरा हफ्ता वॉलेटाइल होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाले थे, तो हमने वैसा ही होते हुए देखा। सबसे पहले व्हाइट हाउस की क्रिप्टो पॉलिसी आई थी जिसने ऐसा कुछ नया नहीं बताया जो हमें पहले से नहीं पता था। उसके बाद आई एक FOMC की मीटिंग जहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स देखने को मिले बाय जेरोम पॉवेल। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जेरोम पॉवेल हमें सितंबर के रेट कट्स के लिए प्रिपेयर करेगा, और पास्ट में भी जब हमने देखा कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स चेंज करता है तो उसके पहले वाली मीटिंग में FOMC का चेयर हमेशा पूरे मार्केट को प्रिपेयर कर देता है। बट इस बार तो जेरोम पावेल ने एक उल्टी ही बात करना चालू कर दिया। जेरोम पावेल बोला कि वी शुड बी थैंकफुल दैट ही इज़ नॉट रेजिंग इंटरेस्ट। उसका मानना है कि कोर इन्फ्लेशन राइज हो रहा है एंड ऊपर से टैरिफ्स और उसके एक्सटेंशन की वजह से फेड को बहुत सारे मंथ्स के डेटा के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। तो मार्केट को लगा कि हाई चांसेस हैं कि जॉब रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी क्योंकि वही इस हॉकिश टोन को जस्टिफाई कर सकता है। बट अगले ही दिन USA की जॉब रिपोर्ट आई और उसने पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया। इस जॉब्स रिपोर्ट के हिसाब से USA में फाइनेंशियल्स और एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को छोड़ के किसी भी और सेक्टर में जॉब ग्रोथ हुई ही नहीं है, इनफैक्ट डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर आप देखो तो गुड्स प्रोड्यूसिंग में -41,000, कंस्ट्रक्शन में -14,000, मैन्युफैक्चरिंग में -23,000, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में -29,000, सब में बहुत हाई नेगेटिव नंबर्स देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट IT में -8,000 है और इंडिविजुअली मेटा -1% है हेडकाउंट पे और माइक्रोसॉफ्ट फ्लैट है। ये सब रिचेस्ट कंपनीज हैं वर्ल्ड की जो कि फ्लैट पड़ी हैं अपने हायरिंग में। ये बहुत हॉरिबल नंबर्स हैं और हमें विश करना चाहिए कि ये नंबर्स वापस से फ्लिप हो जाएं। इसका एक मेजर रीज़न हो सकता है कि अगर कोर्ट्स ट्रंप को टैरिफ इंप्लीमेंट ना करने दें। एक्चुअली ट्रेड टैरिफ्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली लगा ही नहीं सकता है, उसको US के कांग्रेस का अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। पर इस बार ये देखा जा रहा है कि ट्रंप 1977 का इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यूज़ करना चाहते हैं, पर यह सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस में ही यूज़ किया जा सकता है और कोर्ट्स में इसी बात पे डिबेट हो रहा है कि क्या ये इमरजेंसी कंडीशन है भी, और साथ ही में क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास वो अथॉरिटी है कि वो ये टैरिफ्स को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सके। तो अब इसी के साथ आते हैं अभी की कंडीशन पे। पॉवेल की हॉकिश टोन मार्केट के बाकी डेटा के साथ अलाइन नहीं करता है क्योंकि इन्फ्लेशन के फियर्स हैं फ्रॉम टैरिफ्स, बट जॉब्स रिपोर्ट प्लस करंट इन्फ्लेशन नंबर्स कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इन्फ्लेशन नंबर्स देखें तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली इन्फ्लेशन काफ़ी नीचे आया है और फेड का जो 2% का टारगेट था उसको अचीव करते हुए इन्फ्लेशन और नीचे चला गया है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि डिमांड स्लो हो रही है और प्राइजेस अब नीचे आ रहे हैं। देयरफॉर रिसेशन के फियर्स अब रियल होते दिख रहे हैं। अगर अब अगला फेड मीट जो कि सितंबर में है उसमें रेट कट्स होते हैं और काफ़ी बड़े रेट कट्स होते हैं तो शायद हमें जॉब नंबर्स को इम्प्रूव होते हुए देख सकते हैं। बट अगर अगली मीटिंग में भी इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होते हुए दिखते हैं तो फिर
एक बड़ा डाउनफॉल यूएस मार्केट्स में और बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। इसी वजह से हमने कल बिटकॉइन ETF फ्लोज में एक बड़ा $812 मिलियन का आउटफ्लो होते हुए देखा, जो कि पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा है। इस आउटफ्लो का एक बड़ा रीजन ये भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए की 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को रशिया के पास तैनात कर दिया है, ये बोल के कि उनको थ्रेट्स हैं डिमिट्री मेडवेदेव से, जो कि रशिया का फॉर्मर प्रेसिडेंट था। इन सब चीज़ों की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 के फियर्स भी बढ़ गए हैं। तो मतलब मुझे नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, बट ये सब मार्केट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है M2 मनी सप्लाई। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि बिटकॉइन M2 मनी सप्लाई को 90 डेज के लैग पे फॉलो करता है, और अभी M2 मनी सप्लाई ने अपना एक लो तोड़ के नया लोअर लो बनाया है, जिसको बिटकॉइन के प्राइस में शो होने में टाइम है, और काफ़ी मनी सप्लाई है जिसको अभी भी बिटकॉइन में एब्जॉर्ब होना बचा है, जिसकी वजह से जो सितंबर में फेड की मीटिंग है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अगर फेड अपनी करंट हॉकिश टोन को मेंटेन करता है और इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं करता है तो हमें एक बड़ा डंप बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली मार्केट इन चीज़ों की वजह से डंप किया है और अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है। बिटकॉइन के लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हो सकता है प्रीवियस टॉप, जो कि $112,000 था, और अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिल सकता है $110,000 पे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को देखें तो हम देख सकते हैं कि $112,000 पर एक इम्पॉर्टेंट अपवर्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दे सकती है बिटकॉइन को। बट अगर सितंबर में ये रेट कट्स हमको देखने को नहीं मिलते हैं तो ये एक बड़े डंप की तरफ इशारा करेगा और शायद बिटकॉइन अपना ये सपोर्ट लाइन भी तोड़ दे। ये सारी की सारी कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग सिचुएशंस हैं और इनको मैं कॉन्स्टेंटली कवर करते हुए इस चैनल पे लेकर आऊँगा। तो गाइज़, इसी के साथ हम आ गए हैं आज के अपडेट वीडियो के एंड पे। अगर आपको लगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट्स रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।